कि अब जान जाए, माल जाए, औलाद जाए, सब कुछ जाए, अब इस मुल्क को हमने अजीम कौम बनाना है। ना हुकूमत को हम मानते हैं, ना इनके आगे हम सर तकलीम खम होंगे। जो इंग्लिस्तान में एक बैठा है जो इलाज करने गया था, इंशाल्लाह उसको तो हम मिसाल बनाएंगे, आइंदा कोई बीमार पाकिस्तान से जाने तो हमने लिख देना। आपके बोल्ड चैनल को, आपकी पूरी टीम को, आप एक मकसद के लिए खड़े हैं और इसका अजर अल्लाह के फजल से अल्लाह तो आपको देगा सो देगा। तारीख में आपको सुनहरे अल्फाज से याद किया जाएगा। उम्रा करके आई हूँ, बहुत मैंने दुआएं की हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमारे मुल्क में हमें तौफीक दें कि हम मुल्क को आगे लेकर बढ़ें और आपस में क़ुव्वत बर्दाश्त हो, आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे का रवैया हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक कहावत है कि जी चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब तक चोर जन्म लेते रहेंगे, जराइम और बुराई का खात्मा मुमकिन नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान की 75 साल तारीख उठा लें, सिवाय 1971 के एक इलेक्शन के किसी भी जनरल इलेक्शन को साफ और शफाफ करार नहीं दिया गया। अब हालत तो ये होती है कि जी पोलिंग के दौरान ही जो हारने वाली जमात है वो धांधली के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है और नताइज आने से पहले ही ये फैसला जारी कर दिया जाता है कि जी इलेक्शन जो है वो मुतनाज़े है, धांधली हुई, जीतने वाली सियासी जमात ने धांधली की और इंतज़ामिया साथ मिली हुई है। अब ये एक समझ ले कि एक ऐसी रिवायत बन चुकी है जो हमें हर जनरल इलेक्शन में बार बार देखने को मिलती है। मगर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से दूसरे कामों की तरह इस अहम मामले पर गैर रिवायती अंदाज में अपना मिशन जारी रखे हुए हैं, और वो ये है कि इंतखाबात का जो अमल है इतना साफ और शफाफ हो कि हारने वाला अपनी हार को खुश असलूबी के साथ कबूल करे और ये जो धौंस धांधली है या फिर इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया या सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर इल्ज़ामात ना लगाए और जो मुंतखब अरकान हैं उनको हकीकी मायनों में अवामी मैंडेट हासिल हो। और यही वजह है कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसके नफाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की और दुनिया भर में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको आम इंतखाबात में अपना हक़ राय इस्तेमाल करने का मौका फराम किया। लेकिन बदकिस्मती कह लें, बदकिस्मती से जो मौजूदा हुकूमत है उसमें ये दोनों काम नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक अहम मामला ये भी है कि जी जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं होता, इंतखाबात का अमल साफ शफाफ नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद के बगैर कोई सियासी जमात धांधली से इलेक्शन नहीं जीत सकती और ना ही कोई तीसरी कुव्वत या साजिश कामयाब हो सकती है। अच्छा, यही वजूहात हैं कि इमरान खान साहब अपने हर जलसे में, खिताब में, इंटरव्यू में इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल फैसले जारी कर रहे हैं और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके फैसलों में जानिबदार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने वफ़द के साथ इमरान खान साहब से ज़मान पाक लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात की है और उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की। इस मुलाकात में जो मुल्की मामलात हैं, ये जो सियासी सूरत हाल है उस पर खुसूसी गुफ्तगू की गई है। अच्छा, मुलाकात के बाद सिराजुल हक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर इलेक्शन पहले दिन ही मुतनाज़े हो जाते हैं। अच्छा, सिराजुल हक साहब ने एक और बात कही कि जी मौजूदा इलेक्शन यरगमाल होते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो पैसा खर्च करता है। इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम से वादा किया है कि वो गैर जानिबदार रहेंगे। अगर इदारे ने खुद गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया है तो हमें चाहिए कि एक तरीक़ाकार बना लें। अच्छा, सिराजुल हक साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि कमीशन अगर कमज़ोर हो और हर कोई इसे इस्तेमाल करे तो एहतजाज होगा और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर कोई इलेक्शन कबूल नहीं करेगा। हम इस मामले में मुतासिरा फ़रीक हैं, तमाम सियासी जमातों से बात करूँगा, सभी जमातें हुकूमत में शामिल हैं, इसलिए नुकसान सिर्फ आवाम का और है। अच्छा, एक और बात की सिराजुल हक साहब ने। उन्होंने कहा जी एक ही रास्ता है कि गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन ही रास्ता है तो क्यों ना रिफॉर्म्स पर बात करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और सियासी जंग के बाद भी इलेक्शन ही रास्ता है। अच्छा, माजी में जब भी सियासतदान लड़े तो मार्शल लॉ आया, और क्या कहना था सिराजुल हक साहब का। टीम उनका क्लिप होगा, चलाइएगा।
सुना आपने, इदारे गैर जानिबदार होने का ऐलान कर चुके हैं, अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, तो अब हुकूमत, अपोजिशन, इंतज़ामिया और जो दीगर आइनी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने हिस्से का काम करें। मौजूदा सियासी बेयकीनी की सूरत हाल में इलेक्शन इस्लाहात जो कि नागुज़ीर हो चुकी हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर बैठें ताकि मुल्क और कौम को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके और सियासी, मुआशी और माशरती इस्तेहकाम कायम हो सके। वरना गुज़िश्ता कई माह से हम देखते आए हैं कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत और इत्तेहादी टोला सिर्फ और सिर्फ मुल्क के सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर को इंतकाम का निशाना बनाने पर तुला हुआ है, जिसका बरमला इजहार आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने की है। ज़रा क्लिप उनका। जी, तो ये जो सारी सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ममलिकत शहरियार खान अफरीदी साहब को। अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अफरीदी साहब, सबसे पहले तो ये जो इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किया गया और इसके नतीजे में जो ये FIR का मामला बना, इस पर जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि जायज़ हैं, इस पर कोई पेशरफ्त होती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए जी, बदकिस्मती से जिस मुल्क में इंसाफ का ये आलम हो कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ हुआ, फिर साइफ़र से लेकर अब तक तमाम कड़ियाँ आप जोड़ते जाएँ तो ओवर दी ईयर्स 75 सालों से इस मुल्क के अंदर एक चीज़ जो कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो एक रियासत के लिए कलीदी रोल अदा करती हैं, उससे इस मुल्क को महरूम रखा गया। तो अब आपने उसको छीनना है। अपने हक को पाने के लिए आपने कुर्बानी देनी है, क्योंकि नाअहल हुक्मरान, ये घुसपैठिए, ये जो गैरों के इशारों पे चलते हैं, इनको टास्क यही मिला है कि पाकिस्तान को हमेशा डिस्टेबलाइज रखना है, पाकिस्तान के अंदर बुनियादों को हिलाना है और फॉल्ट लाइन क्रिएट करनी है। मज़हब मसलक के नाम पे, सुबाइयत के नाम पे, ज़बान के नाम पे, फिर उनके वसाइल उनको लूटना है और फिर इनको किसी तरीके से ग़ुलाम रखना है। तो आज जो खान साहब के हवाले से आपने क्वेश्चन किया है, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह बाई इलेक्शंस में और पूरी कौम जिस तरह 6, 7, 8 माह से इन बलाओं का मुकाबला कर रही है, और आज भी इस वक्त मेरे पीछे सलाम है इन तमाम पाकिस्तानी सपूतों को जिनको पता है कि हमारा मुकाबला किन से है, और खान के लिए ये जवान, ये बुजुर्ग सबको छोड़ के निकले हैं और रोडों पे मौजूद इसलिए हैं, सर्दी हो, बारिश हो, हर आजमाइश हो, लीडरशिप के खिलाफ तो पर्चे कट रहे हैं। इन बेचारों को किन धमकियों का सामना करना पड़ेगा और किन धमकियों और किन आजमाइशों से इनको गुजरना पड़ रहा है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह हक लेके रहेंगे, और वो तमाम लोग जो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं, कानून से बालातर समझते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई जर्नल हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई इम्पोर्टेड रजीम का नाअहल वज़ीर आज़म हो, चाहे वो नाअहल वज़ीर दाखिला हो, इन सब को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप और आम पाकिस्तानी में कोई फ़र्क नहीं है। कानून के कटड़े में सब बराबर हैं। जब अंबिया कराम कानून से बालातर नहीं, जो मासूमीन थे, तो ये लोग कानून से बालातर कैसे हैं? और इंशाल्लाह इसी सिलसिले में कौम ने अहद किया है कि इस मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाने के लिए खान के साथ हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो कि हमारा बुनियादी हक है, उस रास्ते से और उस अलम से अभी हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इंशाल्लाह। अच्छा अफरीदी साहब, ये खान साहब ने कातिलाना हमले के बावजूद भी ख़ुद को बहुत ज़्यादा मुतहरिक रखा हुआ है, और कल कुछ सहाफ़ियों से ज़मान पार्क में उनकी मुलाकात हुई, मैं भी उस मुलाकात में मौजूद थी। तो खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बड़े पूरे एतमाद थे, और हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा मैं जल्द अवाम के दरमियान हूँगा। लेकिन खुदा न ख्वासे जिस तरह ये वाक़या पेश आया, अगर ऐसे आइंदा जो नाखुशगवार वाक़यात हैं उनसे निमटने के लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, हिकमत अमली बनाई है? क्योंकि खान साहब को बहरहाल थ्रेट्स तो अभी भी बहुत हैं, बल्कि अब ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि एक अटैम्प्ट हो चुकी है असैसिनेशन की। तो वर्कर्स और जो पार्टी के लोग हैं वो तो परेशान हैं ही, कौम बड़ी परेशान है, लोग बड़े परेशान हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं उनके लिए। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी ज़िंदगी, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले। पूरी कौम के दिलों की धड़कन है खान साहब। लेकिन खान साहब का जो ज़िंदगी का मकसद क्या है? एक ही है कि हमने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जो हमारा
आईन है इस मुल्क का जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, और वो मदीना की रियासत और नए पाकिस्तान का जो खान साहब स्लोगन लगाते हैं, वो एक चीज़ बड़ी सिंपल है कि जिनका होने का यकीन रब से और रब के महबूब के सुन्नतों से हो तो उनसे अल्लाह खौफ ले लेता है। अब देखें, जो वक्त मुकर्रर है वो तो वैसे भी होना है, लेकिन अब ये अहद कर लिया है हम सब ने कि अब जान जाए, माल जाए, औलाद जाए, सबको जाए, अब इस मुल्क को हमने अजीम कौम बनाना है। अब अमेरिका की या इन घुसपैठियों की, हरामखोरों की, चोरों की ना हुकूमत को हम मानते हैं, ना इनके आगे हम सर तकलीम खम होंगे। हम इंशाअल्लाह अहद कर चुके हैं, इस कौम को हमने आज़ाद करना है, एक ऐसी कौम बनाना है कि जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करें। और रही खान साहब की सिक्योरिटी, अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और ये बात सुन लें वो तमाम कुव्वतें कि पाकिस्तान अब उठ चुका है, पाकिस्तान जाग चुका है, पाकिस्तानी कौम ने अहद किया है, कौम की माओ, बहनों, बुजुर्गों, जवानों ने, बच्चों ने, कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह इसको बेड़े पार करेंगे, इस कौम को इंशाअल्लाह। और ये जो गुलामी है ना, इसको हम जूते की नोक पे रखते हैं। इन हुक्मरानों को, इन घुसपैठियों को ऐसी मिसाल बनाएंगे कि आने वाली नस्लें इनको याद करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कौम की दुआएं हमारे साथ हैं। और लीडर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनका ईमान, उनका जज्बा, और सबसे बढ़कर ये उनका हौसला इतना बुलंद है कि वो बाकी बुत वैसी भी पाश पाश होगी अल्लाह के फजल से। अच्छा अफरीदी साहब, ये जो पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में माजरत अभी वैसे जो दौरे हुकूमत है वो तो अभी भी आपका ही है, क्योंकि अवाम ने मैंडेट आपको दिया था, ये तो साजिश के तहत बनी हुई हुकूमत है। अच्छा, ईवीएम के नफाज के लिए बहुत काम किया, ओवरसीज़ को वोटिंग का राइट दिया, लेकिन अब ये जो हुकूमत है जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, इसमें ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आपके साथ इलेक्शन इस्लाहत पे कोई बात होती है तो क्या इस्लाहत हो सकती हैं, क्योंकि ईवीएम और ओवरसीज़ को जो हक है वो तो हुकूमत नहीं देना चाहती है। आपने इनकी जावेद लतीफ़ की ये जितनी इनकी लीडरशिप है, इवन इनकी जो ख्वाजा आसिफ हैं, इसी तरह आप बाकी इनकी जो लीडरशिप है उनको देख लें। उन्होंने क्या कहा है कि हमें इक़्तिदार दे दिया गया, हम ज़बरदस्ती इक़्तिदार दे दिया गया। ये प्रॉपरली ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है। ये गैरों ने इनके साथ मिलकर, जो इंग्लिस्तान में एक बैठा है जो इलाज करने गया था, इंशाल्लाह उसको तो हम मिसाल बनाएंगे, आइंदा कोई बीमार पाकिस्तान से जाने को हमने नहीं देना। तो ये सारे इस चक्कर में थे कि अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है और हमें इक़्तिदार मिलते साथ पता नहीं हम क्या से क्या कर लेंगे। ये अल्लाह इनकी अक्लों पे पर्दे डाल के इनको मिसाल बनाना चाह रहा था और अब ये मिसाल बन गए हैं। तो ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इससे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आपने देखा कि दो चीज़ें मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। एक फैटफ पे आपने देखा नहीं, इन्होंने सियासत की, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से 30 से ज़्यादा शिक्के ये ख़त्म करना चाहते थे। फिर उससे पहले मेरा लीडर पीपल्स पार्टी की सेकंड टियर की लीडरशिप के साइड पे खड़े रहे। उसकी वजह ये थी कि हम TORs, पैनामा लीक्स के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए TORs पे हम संजीदा थे। इनकी कोई संजीदगी नहीं है। ये तमाम PDM की पार्टियां इस्लामाबाद इक़्तिदार खेल रही हैं। इस चक्कर में इनकी बुनियादें हिल गई हैं, इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। अल्लाह के फजल से अब जो मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह एक ही इनके लिए निजात है, वो ये कि अर्ली इलेक्शंस कॉल करें, 2/3 मेजॉरिटी से हम आएंगे इंशाअल्लाह। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारी प्रायोरिटी नंबर 1, और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी। और ये इनसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये अपनी ज़ात की बात करते हैं, अपने मफादात की बात करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के मफादात से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जो खान साहब लाहौर में और बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं अफरीदी साहब, मीटिंग्स चल रही हैं, कल एतजाज़ एहसन साहब से उनकी मुलाकात हुई है, आज से राजुल हक साहब से, तो पार्टी में क्या मज़ीद बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं या कोई इत्तेहाद कायम होने जा रहा है? देखिए जी, खान साहब पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से हैं, सबसे, क्योंकि ये मेरे पाकिस्तानी हैं, हम सबसे मिलेंगे। और ये आप भूल गए हैं कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में मेरे लीडर ने आखिरी मैसेज क्या दिया था कि आप सब
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन को उन्होंने ऑफ़र दी थी। 2018 में खान साहब अल्लाह के फजल से जब इक़्तिदार में आए तो तब भी उन्होंने उनको कहा कि जी आएँ मिल बैठ के हम वो तमाम बुनियादी मसाइल हल करें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो ना सका। और अब पाकिस्तान के अवाम ने अहद किया हुआ है, और जो ये बाई इलेक्शंस में अंदाज़ा करें 8 में से 7 हल्के जीतना, और जहाँ पे खान ने कैंपेन नहीं की, पार्लियामेंट से हम बाहर बैठे हैं, लोग फिर भी पीटीआई को वोट दे के उनको पता है कि ये पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का तकद्दुस इन्होंने पामाल कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के मफादात को जो नुकसान पहुंचाया, और ये तमाम लुटेरे और ये तमाम अमेरिका के जो यार हैं, इनको कौम ने अब कह दिया कि तुम सारे कौम के भी गद्दार हो, और अमेरिका का जो यार है वो कौम का वैसे भी गद्दार है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अफरीदी साहब, मेरे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, आप ही मौजूद हैं। नाज़रीन, शायर अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और भी कुछ अहम सवाल हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। शायर अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अफरीदी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा अफरीदी साहब, बहुत से तज्जियाकार या यूँ कह लें कि जिन लोगों का झुकाव हुकूमत की जानिब है, वो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब और KPK में गवर्नर राज लगने जा रहा है, और इस दौरान बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। इस पर पार्टी ने क्या मुशावरत और फैसला किया है? देखिए जी, खान साहब से लेकर लीडरशिप के ख़िलाफ़ जितने मुकदमे थे, इन्होंने वो कौन सी कसर है, कातलाना हमले तक हो गए, सब कुछ हो गए। ये अपने मंसूबे बनाते जाएं जिसमें ये इंशाल्लाह खुद डूबेंगे और इनका सब कुछ ख़त्म होगा। हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म क्या है कि आप नेक नियति से आप आगे की तरफ चलें, मेहनत करें, रिज़ल्ट अल्लाह के फजल से अल्लाह देता है। और आज जिस तरह वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ने देखा, जो हमारे दुश्मन हमारा मजाक उड़ा रहे थे, कहाँ से कहाँ टीम पहुँच गई, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और इन घुसपैठियों को, अमेरिका के यारों को, इन मदारियों को, इन चोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अफरीदी साहब, ये हुकूमत हो या इत्तेहादी, इनकी जानिब से बैकडोर राब्तों का सिलसिला चल रहा है, या इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला है इसने इस अमल को मुतासिर किया है? देखिए, मैं नहीं, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये इनसे हमारा एतमाद वैसे ही उठ चुका हुआ है। और शेर खुदा का कौल है कि एक सुराख से दोबारा डसे जाना, इसको क्या कहा जाता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, और हम जो रोडों पे यहाँ पे मौजूद हैं, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद गयूर कौम अभी निकली नहीं है। ये जब निकलेगी तो राना सनाउल्लाह और उनके बाकी टीम के बैंड बजने वाले हैं। और राना सनाउल्लाह अगर मुझे सुन रहा है तो राना जी तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह इस दफ़ा तुम्हारे पूरी टीम को हमने अल्लाह के फजल से ऐसे मिसाल बनाना है कि आप भूलेंगे नहीं अल्लाह के फजल से। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अपनी मनसूबा बंदी करने दें। अल्लाह के फजल से हमारा अर्ली इलेक्शंस और जल्द अज जल्द इलेक्शन डिमांड है। और उसके अलावा जो भी तहकीकात, जो खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, आज़म स्वाति साहब की बात है, साइफर की बात है, और फिर जिस तरीके से पूरी कौम को इन्होंने लूटा और ये पाकिस्तान के मफादात को जिस तरह ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है कि जब ये अल्लाह के फजल से ऐसी मिसाल बनेंगे। और फिर मैं एक चीज़ और भी कहना चाह रहा हूँ कि इस लेवल पे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, पाकिस्तान के वो सपूत और वो बेटियां और वो माएँ और वो बच्चे जिनको हरासा किया गया, डराया गया, उनकी अजमतों को सलाम है। आपके बोल चैनल को, आपकी पूरी टीम को, आपके कैमरामैन, सपोर्ट स्टाफ, एंकर्स, आप एक मकसद के लिए खड़े हैं और इसका अजर अल्लाह के फजल से अल्लाह तो आपको देगा सो देगा। तारीख़ में आपको सुनहरे अल्फाज से याद किया जाएगा। ये वक्त है खड़े होने का, ये वक्त है। इस वक्त हमारा PDM से मुकाबला नहीं है, इस वक्त हमारा मुकाबला दज्जाली निज़ाम से है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से है, जो मेरी आने वाली नस्लों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से दूर कर रहे हैं। हमने इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाना है और इस मुल्क की तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को एक ऐसी मिसाल बनाना है कि दुनिया और आने वाली नस्लें पाकिस्तानी कौम पर फ़ख्र करें इंशाअल्लाह।
अच्छा अफरीदी साहब, ये जो अभी हमला हुआ खान साहब, इसके बावजूद हुकूमती रवैये में कोई नरमी नहीं आई है। हालांकि इसी नून लीग के कायद को आप लोगों ने अपने इक़्तिदार के दौरान तिब्बी बुनियादों पर बाहर जाने की इजाज़त दी थी। वो अलग बात है कि उसकी हकीकत चंद दिनों में खुलकर सामने आ गई थी कि वहाँ जाते वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में जो इमरान खान साहब हैं उन पर हमले से क्या ये जो मोमेंटम है ये मुतासिर हुआ है, या आप समझते हैं कि अवाम पहले से भी ज़्यादा शरीक होगी और आपका साथ देगी? क्योंकि आप लोगों के साथ जो लोग आते हैं वो आपको पता है फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बच्चे आते हैं, खवातीन आती, पूरी फैमिलीज के साथ आते हैं लोग। देखिए जी, मोमेंटम फॉर अ टाइम बीइंग खान साहब की खबर जिस तरह फैली, और यही तो फ़र्क है बाकी पार्टी और हम में। आप ये याद रखें कि पीटीआई खान साहब की लीडरशिप और खान साहब का विज़न और खान साहब की तरबियत क्या है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई जानी माली नुकसान नहीं किया गया, कहीं पे आग नहीं लगाई गई सिवाय रोडों पे टायर के, एक एहतजाज किया गया। और जिस तरह कौम जुड़ी है, जिस तरह कौम अब ये इनका खौफ इनको ले डूबा है। ये इन्होंने जो भी किया है वजीराबाद में, ये समझ रहे थे कि शायद ये डर जाएंगे, डरे नहीं है। आज तीसरा दिन है, हम दिन रात यहाँ पे रोडों पे मौजूद हैं। आप यकीन जानिए कि हम दिल पे पत्थर रख के जब गाड़ियाँ रोकते हैं, वो गाड़ियों वाले खुद हमारे साथ खड़े होकर इन पर लानत भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि उनको पता है कि हमारी नस्लों के लिए, हमारी मुल्क की और हमारी बेहतरी के लिए खान साहब और ये उनकी टीम निकली हुई है। तो इंशाल्लाह इनसे तो हमारी कोई उम्मीद ही नहीं है। इनसे हमारी उम्मीद इसलिए नहीं है कि इन्होंने जो कर दिया इस मुल्क के साथ, ये मुझे बताएं कि अगर आज भी कौम वो याद ना करे एमल कांसी के केस में अटॉर्नी ने क्या कहा था, और उसको एमल कांसी को नवाज शरीफ ने हवाले किया था। क्या कहा था कि जी पाकिस्तानी कौम पैसे के लिए माँ भेज देती है। फिर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ पर इन्वेस्टमेंट की है, और फिर इसी तरह सज्जन जद्दाल के मामले में आपने देखा चुप चुप के मीटिंग करना। फिर कुलभूषण यादव की मैं मिसाल दे दूं कि जब वहाँ पे केस चल रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हिंदुस्तान ने फुटेजेस किसकी दिखाई? तो ये तमाम चीज़ें, ये लोग इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पार्टनर्स हैं, इनके मफादात हैं। और वो मफादात क्या हैं कि ये गैर आकाओं को खुश करना चाहते हैं अपने पाकिस्तानियों। यानी ये देखें, ड्रोन हमले हो रहे थे, IDPs, ये पार्टियां जो PDM में बैठी हैं, ये किसका हिस्सा थी? कौन था जो एम्बेसडर को कहता था कि मुझे मौका दें? ये आज जो फजल रहमान इस्लामाबाद की तस्बीह फेर रहा है, अल्लाह ने उसको हर जगह से दूर कर दिया है। मुझे ब्रेक का कहा जा, शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप ब्रेक पे जाएं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारा एक सेगमेंट है जी, जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है जिसने आप तमाम लोगों को इस टाइम पे बड़ा खुश किया है, तमाम लोग बड़े एक्साइटेड हैं और जी फाइनल के लिए जगह बना ली है। अब आगे जाके देखेंगे जो इंग्लैंड और भारत का जो खेले जाने वाला मैच है उसमें फैसला होगा कि पाकिस्तान ने फाइनल किसके साथ खेलना है। बहरहाल अभी जो हमारी जीत है उसको आप इंजॉय कीजिए और उस पर हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया, ये चीज़ देखिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज कौम शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का जश्न तो मना रही है, लेकिन मुआशरे के किसी भी दर्जे में फ़िक्र इकबाल नज़र नहीं आती है। हुकूमत ने यौम इकबाल पर सरकारी तातील करके अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिए और 2-4 कॉन्फ्रेंसेस कह लें, इजलास, नशिस्तें अल्लामा इकबाल की शख्सियत और उनके पैगाम से मुतालिक होती भी थी, वो भी इस तातील की नज़र हो गई हैं। गोया कौम आज घर में आराम करके मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश कर रही है। यौम इकबाल की मुनासबत से आज हमने दावत दी है जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा को, जो अल्लामा इकबाल की बहू भी हैं और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मरहूम की अहलिया भी हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, हमने एक सेगमेंट तैयार किया है, टीम चलाइएगा। सेगमेंट है नाजरीन शर्म तुमको मगर नहीं आती। जी जस्टिस साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी
और हम कोशिश कर रहे थे उन लोगों को शर्म दिलाने की या एहसास दिलवाने की जिनका शायद एहसास मर चुका है। जो आपके साथ हुआ आपके घराने के साथ हुआ था, उस पर हमने तब भी आवाज़ उठाई थी, प्रोग्राम किया था। और ये हमारा कोई एहसान नहीं था, बल्कि आपके बावजदाद का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। वो ना होते तो शायद आज हम इस आज़ाद फ़ज़ा में, खुले माहौल में सांस ना ले रहे होते। आप खुद निज़ाम अदल इंसाफ का हिस्सा रही हैं। मुल्क में इस वक्त जो आम शहरियों के हकूक़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की तो सूरत हाल आप देखती हैं, कैसे तासुरात होते हैं। आप खुद भी पुलिस की जानिब से चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली का शिकार हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। बात यह है कि अगर हम इस मुल्क के शहरी हैं तो जो हर एक के साथ सलूक होता है वही सलूक हमारे साथ भी रवा होगा, और मैं समझती हूँ इसमें कोई अचंभा नहीं। हम कोई गैर ज़रूरी या गैर मुनासिब सलूक तो नहीं चाहते। बस ये है कि वैसा ही सलूक हो जो हर एक साथ रवा रखा जाता है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो जो हमारी अशद ज़रूरत है वक्त की, वो ये है कि जितने भी धड़े यहाँ हैं जो आपस में इस वक्त दस्त व गरीबा हो रहे हैं और आपस में उनकी इख्तिलाफ़ात हैं, वो किसी तरीके से मिल बैठे और ये तमाम जो हमारे मुल्क को दरपेश मसाइल हैं इनको हल करने में कोशिश करें। और अगर हम लोग शहरी कुछ मदद कर सकें तो हमें भी भरपूर हिस्सा लेना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके हम भी हिस्सेदार हैं और हम पे असर भी है। और सबसे बड़ा मैं समझती हूँ इस वक्त जो ज़रूरत है कि हम कोशिश करें वो ये है कि जो लोग सैलाब ज़दगान हैं, जो 1/3 हमारा ख़ित्ता ज़मीन जो है वो पानी के नीचे आया और अब पानी सूखा, तो मैं तो गाहे बजाय जितनी मेरी इस्तिताअत है मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए मदद भेजूँ। और मुझे जब मैं वापस आई हूँ, मैं उम्रा करके आई हूँ, बहुत मैंने दुआएं की हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमारे मुल्क में हमें तौफीक दें कि हम मुल्क को आगे लेकर बढ़ें और आपस में क़ुव्वत बर्दाश्त हो, आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे का रवैया हो और जो भी मसाइल हैं हम मिलकर सब हल कर सकें। और मैं यही दरख्वास्त करूँगी जो लोग आपस में इस वक्त इख्तिलाफ़ात रखते हैं कि इन कदूरतों को दूर करें। और जो सबसे बड़ा सबक मैंने मस्जिद नबवी में सीखा वो ये था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, हर बात पे दरगुजर करने को तैयार होते थे। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है और जो दानिस्ता तार पे मैंने कभी गौर नहीं किया था वो ये था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। अगर हर शख्स एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए तो मुस्कुराहट से मुस्कुराहट ही आती है और कदूरतें दूर हो जाती हैं। और यही है हमारी वक्त की ज़रूरत। खूबसूरत बात। तो मैं तो यही आपसे भी दरख्वास्त करूँगी बतौर मीडिया के लोगों में इस बात की आप पैदा करें ख्वाहिश कि वो ये सब कुछ कर सके और हम में से कोई भी अपना हिस्सा डाल सके, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी कौम है। बहुत शुक्रिया। जैसे साहिबा, अच्छा आपको कोई अशार अल्लामा इकबाल के जो आपको खुद बहुत पसंद हों, अगर आप आज इस प्लेटफॉर्म से सुनाना चाहें? बेशुमार है जी, अल्लामा के तो इतने अशार हैं। और मैं तो क्योंकि बैतबाजी करती थी तो जो आसान अशार थे वो ही मैंने याद किए हुए। और वो ये आज के मौके की मुनासबत से तो मैं देखती हूँ, तो वो एक तो ये है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ताखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। एक तो ये है क्योंकि देखिए जो हमारे गरीब लोग हैं तो वक्त की इनको रोटी मुयस्सर नहीं है, सर पे छत नहीं है, जिस्म पे साफ़ कपड़े नहीं हैं और सोने के लिए बिस्तर नहीं है। और आज ही मैं पूछ रही थी कि जो लोग इस वक्त दरिया के किनारे थे उनका क्या हाल है। तो जहाँ से पानी उतर गया है उनको चारपाइयों की ज़रूरत है और उनको अद्वियात की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और दीगर बहुत सारी बीमारियां हैं जो वहाँ इस वक्त फैली हुई हैं। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मैं तो पढ़ाती हूँ कानून के शोबे में, तो मैं अपने तालिबा और तालिबात को कहती हूँ कि एक प्याली चाय की आप छोड़ दें अगर हफ्ते में एक दफ़ा, तो 25 या 30 रुपए की प्याली आती है। और अगर 500 तलबा और तालिबात हैं तो ये कई हज़ार रुपए बन जाते। इनसे यही चीज़ें जो हैं ये मुहैया करें उन लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा, आपके वक्त के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।